बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप मंथ एंड बॉटम मंथ की 5 सेल्स जो हैं, टॉप 5 मंथ या बॉटम 5 मंथ, वो बटन से किस तरह से प्रेजेंट करेंगे एक्सेल में विथ कॉलम, बार या फिर कोई भी आपका जो ग्राफ आपको बनाना है उसके अंदर, यह आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। पहले ऑटोमेटिक सिस्टम देखें है किस तरह से और फिर कैसे डिज़ाइन होगा कुछ फार्मूलों की मदद से इससे हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर, और इसके साथ हमारे यहाँ पर कुछ बटन बने हुए हैं और ये मैंने कॉलम 2D बनाया हुआ है और इसके हेडिंग्स वगैरह बनी हुई है। मंथ के नाम इधर आ रहे हैं और यहाँ जो उनकी मंथ की टॉप 5 मंथ की सेल्स है उनकी मंथ की नेम के साथ हमारे पास सेल्स रिपोर्ट बनी हुई है यहाँ पे। अब इसी को अगर हम टॉप 5 मंथ के बाद बॉटम 5 मंथ की चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो 5 मंथ ऐसे हैं जो हमारी लो सेल हुई है, तो बॉटम यानी वो वाली वैल्यू हमारी आ जाएंगी ग्राफ के ऊपर और यहाँ पर वो मंथ भी आ जाएंगे हमारे पास। तो टॉप 5 या बॉटम 5 वैल्यू में हमारे पास कौन से मंथ हैं, ये हम किस तरह से बना सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अब इसका डाटा वगैरह कहाँ है जहाँ से ये कंट्रोल हो रहा है, किस तरह से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे न्यू एक वर्कशीट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ मंथ हमने ड्रैग करे हुए जनवरी लिख के, और इस तरह से कुछ वैल्यू एंड सेल्स की हमारे पास जो भी आपका अमाउंट होगा और जो भी डाटा होगा उसका एक कॉलम होगा, इनकम एक्सपेंस आफ्टर जो रिमेनिंग बैलेंस है वो, या फिर प्रॉफिट, या फिर आपके जो मंथ के रिमेनिंग बैलेंस होंगे वो। उसके बाद आपको डेवलपर में जाना है, इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर आपको मिल जाता है रेडियो ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन को आपने ड्रॉ करना है और इसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल इस तरह से लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं इसको बैक स्पेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूँगा टॉप 5 मंथ और फिर इस पर राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, इसको डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर मैं दे दूँगा बॉटम 5 मंथ। ठीक है जी। अब इसमें ये होता है राइट क्लिक करेंगे तो हम फॉर्मेट कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल होगा, फॉर्म कंट्रोल में हम सेल लिंक में कोई भी एक सेल लिंक कर देंगे। तो मैं ये वाला सेल लिंक कर रहा हूँ और इसको मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक दो बटन यूज़ कर रहे हैं तो जब हमने एक सेल का लिंक करा है तो ऑटोमेटिक उस पर क्लिक होगा तो 1 शो होगा उस सेल में, और उस पर सेकेंड जब ड्रॉ हुआ तो उस पर क्लिक से 2 हो जाता है ये। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह से चलेगा। अब इसको हमें इस तरह से लगाना है, हमें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में डाटा चाहिए। हॉरिजॉन्टल में ये डाटा को दिखाएगा तो हम इसको वर्टिकली देखना चाह रहे हैं, ट्रांसपोज फंक्शन लगाएंगे और इसके साथ में इफ़ फंक्शन लगाऊंगा और इसके साथ हम इस सेल को क्लिक करेंगे। अगर ये बराबर होता है 1 कॉमा तो यहाँ पर हमें लार्ज फंक्शन दिखाएं। लार्ज फंक्शन क्या करता है, सबसे हाईएस्ट फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो फिर सेकंड हाईएस्ट फिर थर्ड हाईएस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि फार्मूला हम एक लगा रहे हैं तो यहाँ लार्ज में एक को हम एक दफ़ा दे सकते हैं कि फर्स्ट हाईएस्ट इस रेंज की, लेकिन हमें टॉप 5 चाहिए। तो टॉप 5 के लिए तरीका एरे होता है, एरे के लिए कर्ली ब्रैकेट लगता है। 1, 2, 3, 4, 5 जितनी वैल्यू आपको चाहिए चार्ट में प्रेजेंट करने के लिए ये एरे में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह टॉप 5 वैल्यू एक लार्ज फंक्शन के साथ आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये होगी वैल्यू ऑफ ट्रू कब, जब यहाँ 1 होगा यानी टॉप 5 मंथ प्रेस, तो लार्ज काम करेगा। फिर उसके बाद कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर यहाँ पर 2 होता है यानी 1 नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन यहाँ 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस कंडीशन में फॉल्स के अंदर क्या आना चाहिए, तो उसके अंदर जैसे लार्ज काम करेगा टॉप 5 मंथ के लिए, तो उसके बाद फॉल्स के अंदर स्मॉल काम करेगा बॉटम 5 मंथ के लिए। तो स्मॉल का भी तरीका वही होता है, स्मॉल यानी सबसे नीचे से ऊपर की वैल्यू जो 5 होंगी टॉप वो। और सेम इसी तरह से एरे के साथ, क्योंकि एक वैल्यू नहीं है तो मल्टीपल के लिए हम एरे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इसमें आ गया कॉमा 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट और यहाँ इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, लार्ज का ब्रैकेट, स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा इफ़ का ब्रैकेट क्लोज और फिर हमारा ट्रांसपोज का ब्रैकेट क्लोज। एंटर करके चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि बॉटम 5 वैल्यू के लिए बॉटम 5 वैल्यू शो होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जो सबसे कम की टॉप नीचे से ऊपर की 5 वैल्यूज़ हैं वो फिर टॉप 5 करेंगे तो यहाँ पे जो हाईएस्ट 5 होंगी वो आ गई। फार्मूला ये आ गया पूरा हमारा कंप्लीट, देख लें अच्छी तरह से।
फिर इसको हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं और अब हमें इन वैल्यू की टॉप 5 के साथ मंथ की वैल्यू भी चाहिए ताकि हम ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर लुकअप लगा सकते हैं या एस लुकअप लगा सकते हैं, ऑफिस 365 है, या फिर वी लुकअप लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो वी लुकअप क्योंकि हर सॉफ्ट कॉमन में मिल जाएगा आपको ऑफिस 365 में, और इसके अलावा 2013, 16, 19, 10 में भी। तो मैं वी लुकअप से ही बता देता हूँ। यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा। ठीक है जी, यहाँ पर फर्स्ट सेल के बाद कॉमा लगेगा और यहाँ पर हम लगाएंगे चूज़ फंक्शन कर्ली ब्रैकेट। अब 2 कॉलम है तो मैं कर्ली ब्रैकेट में 1 और 2 वही एरे अप्लाई कर रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंडेक्स नंबर हो गया, चूज़ फंक्शन में ये 1 और 2 कॉलम देखना है। अब फर्स्ट कॉलम लुकअप वैल्यू जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम हो गया F4, और फिर कॉमा लगाएंगे। कॉलम 2 जो लुकअप करना है अभी हमें यहाँ ड्रैग करने से वो मंथ चाहिए, तो ऑल कॉलम मंथ, और फिर F4 दोनों एब्सोल्यूट हो जाएंगे। चूज़ फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज लगाए करेंगे तो कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम चूज़ फंक्शन से बात करें तो राइट से लेफ्ट लुकअप हो रहा है, 1 कॉलम सेल्स और 1 कॉलम 2। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स जो लुकअप मांग रहा है यहाँ पे 2 इंटर करके कॉमा करेंगे और फॉल्स करेंगे, ब्रैकेट फॉल्स पे आएंगे, टैब प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर मंथ के मसला भी आराम से सॉल्व हो गया। अब टॉप 5 क्लिक होगा तो टॉप 5 मंथ के साथ सेल्स के जो मंथ हैं वो और उनकी सेल्स वो। बॉटम क्लिक करेंगे तो बॉटम मंथ की जो सेल है वो और उनके जो मंथ हैं वो। अब इसको अगर हमें व्यू रखना है तो आप इसका चार्ट अलग जगह पे लगा सकते हैं, बना सकते हैं, और अगर आप चारों ऊपर इसके पूरे चार्ट कवर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करें, चार्ट क्रिएट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ कॉलम, लाइन, पाई, ये सारे स्कैटर बार इसमें मिल जाते हैं, बार ये आप बना सकते हैं। जो आपका ये 2D स्टाइल के हैं कॉलम क्लस्टर्ड, ये आपके 3D में मिल जाएंगे आपको। तो 3D बनाना है, 3D क्लिक कर लें, इसको पूरा ऊपर से कवर करना है, यहाँ से मूव कर लें क्लिक से, इस जगह से क्लिक करके, और फिर इसको आपने रीसाइज़ वगैरह करना है, यहाँ से रीसाइज़ कर लें। अब यहाँ चार्ट टाइटल दिया हुआ है, इसको आप टॉप एंड बॉटम चार्ट की हेडिंग देना है, तो यहाँ पर आप ये रख लें। और फिर इसके अलावा राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिनकी वैल्यू होंगी लेबल्स, राइट क्लिक करेंगे, इसकी टोटल वैल्यू वगैरह आ जाएंगी आपके पास। बढ़ाना है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ये मंथ के नाम आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो मंथ के जो नाम है वो आप बढ़ा लें। इसके साथ आप यहाँ से कलर फॉर्मेट वगैरह अपने हिसाब से देना चाह रहे हैं, रीसाइज करें इसको और यहाँ से इसको ऑल कलर करना है। फॉर्मेट में यहाँ से आपके कलर के ऑप्शन है, इसका कलर अलग रखना है, यहाँ से इसका कलर अलग रखना है। फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लें, बोल्ड, और यहाँ से इसको बड़ा रखना है, बड़ा रख लें। अब हमारे बटन्स जो हैं वो यहाँ नहीं आ रहे, राइट क्लिक करेंगे, इसको बैक कर देते हैं सेंड टू, तो यहाँ जो बटन्स होंगे वो भी आ जाएंगे सेंड टू बैक। तो ये हमारे 4, और यहाँ पे आपको बॉटम रखना है यहाँ पे, और इसको आप यहाँ से जो है टॉप रख लें। ठीक है जी, अब सेंटर के जो हमारे ये ग्रिड लाइंस एरिया आ रहा है, इसका आपको अगर डिज़ाइन चेंज करना है तो यहाँ बने बने आपके चार्ट डिज़ाइन मिल जाएंगे, और यहाँ से क्विक लेआउट से आप कोई दूसरा डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ग्रिड लाइंस के साथ हैं, कुछ बगैर ग्रिड लाइंस के हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, सेंटर का जो हमने बनाया हुआ है। ये हमारा तकरीबन फाइनली हो गया है, और इसमें फ़ॉन्ट चेंज वगैरह करना है अपने हिसाब से आप कर लें। इसके फ़ॉन्ट चेंज करने क्लिक करके जो भी फॉर्मेटिंग है टैक्स वगैरह के हवाले से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर मैंने आपको यहाँ का बता दिया ग्रिड लाइंस का, बाकी इसका कलर चेंज कर लिया। ये कॉलम्स बने हुए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कॉलम के ऊपर भी जाकर आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, डार्क या लाइट या जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब बस यहाँ पे बॉटम 5 और यहाँ पे आएंगे तो टॉप, इस तरह से आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं, टॉप 5 और बॉटम 5। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।